वो कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही इस वक्त नाटो चीफ ने किया है। नाटो चीफ ने एक बयान दिया है और कहा है कि जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू करना होगा ना, तो चाइना रूस को फोन करेगा और फोन पे क्या कहेगा, जानेंगे आखिरकार नाटो चीफ क्या कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले यूके के एक पूर्व नेवी के अफसर ने भारत को लेकर कहा था कि भारत को हम दुश्मन देश मानेंगे, पर अब उनको कई एक्सपर्ट समझा रहे हैं बुरी तरीके से कि भारत ही है जो बचा सकता है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस बार की जो नाटो की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक चीज देखने को मिला था, जिसमें नाटो चीफ ने इस बात की घोषणा की थी कि हाँ जी, हम 5% अपना बजट बढ़ा रहे हैं। हालांकि ये घोषणा अपने आप में बड़ा ही आश्चर्यजनक था। इसलिए आश्चर्यजनक था कि एक तरीके से साफ साफ दिख रहा था कि नाटो डोनाल्ड ट्रंप के आगे झुक रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले नाटो से निकलने की धमकी दे दी थी और ये कहा था कि नाटो के जो देश हैं उनको सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर नहीं रहना होगा, बल्कि उनको अपना खर्चा उठाना होगा और अपना खर्चा उठाने के लिए उन्हें अपने ऊपर, अपने सैन्य हथियारों के ऊपर निवेश करना होगा। यानी कि अगर आप ये सोचकर बैठे हुए हैं कि आर्टिकल 5 एक्टिव हो जाएगा और अमेरिका तो है ही, अमेरिका पैसे खर्च करेगा और हमें जीत दिलाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब डोनाल्ड ट्रंप का ये फॉर्मूला देखने को मिला कि कामयाब हो गया, खुद नाटो की मीटिंग में इस बात की घोषणा भी हो गई कि हाँ जी, 5% हम अपने डिफेंस बजट को बढ़ाएंगे। अपने आप में ये ऐतिहासिक था। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कहा भी। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। Over the past 2 days, I was honored to participate in the NATO leaders meeting and also had extremely good individual discussions with the King and the Queen, Secretary General Rutte and the Prime Minister. Great discussions, very knowledgeable people. Major focus of our conversations at the summit was the need for other NATO members to take up the burden of the defense of Europe, and that included the financial burden. As you know, it was 2%, and we got it up to 5%. And they said, a couple of them came up to me, one in particular said, "Sir, we've been trying to get it up to 3% for 20 years, and we haven't been able, and you got it up to 5%. So they're going to be, most of them, I guess almost all of them, are going to be contributing now, 5%, the number that... खैर, अब सवाल ये उठा कि नाटो के जो इतने मेंबर देश हैं, वो अचानक से तैयार क्यों हो गए। अमेरिका के साथ छोड़ने की जैसे ही बात आई, वैसे ही ये देश 5% तक अपने ऊपर खर्च करने को तैयार हो गए हैं। आखिर क्या बात है? 5% तक खर्च करने के चर्चे ब्रिक्स तक हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो सुनिए। O direito internacional se tornou letra morta, juntamente com a solução pacífica de controvérsias. Nós defrontamos com um número inédito de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. A recente decisão da OTAN alimenta a corrida armamentista. É mais fácil destinar 5% do PIB para gastos militares do que alocar os 0,7% prometidos para assistência oficial do desenvolvimento. Isso evidencia que os recursos para implementar a Agenda 2030 existem, mas não estão disponíveis por falta de prioridade política. लूला ने क्या कहा? ब्राजील के प्रेसिडेंट ने इस बात को लेकर कहा भी कि देखो, इन्होंने नाटो के लिए 5% अपनी जीडीपी का खर्च करने को ये तैयार हो रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक अलग माहौल बन रहा है तीसरे युद्ध का, तब नाटो ये फैसला ले रहा है, ये हथियारों की दौड़ बढ़ा रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंट के कामों के लिए नहीं लगाना चाह रहे हैं। ये युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करना चाह रहे हैं, पर विकास के लिए तैयार नहीं करना चाहते हैं। इन्हें आप कहोगे कि क्लाइमेट के लिए पैसे लगाओ, तो वो बहुत कम लगता है। यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इस मामले में नहीं रहती है। लेकिन कोई तो वजह होगी, नाटो के मेंबर देश आखिर इसके लिए तैयार हो गए। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। Its parades in Beijing. There must be some real world reason why they do this. And of course, this is Taiwan. We all know this. And let's really be not naive about this. If
Xi Jinping would attack Taiwan, he will first make sure that he makes a call to his very junior partner in all of this, Vladimir Vladimirovich Putin, residing in Moscow, and telling him, "Hey, I'm going to do this, and I need you to keep them busy in Europe by attacking NATO territory." That is most likely the way this will progress. नाटो के चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है और नाटो के चीफ ने बयान देकर ये कहा है कि देखो, जब तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा ना, तो शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करेगा। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ऐसा कहने के पीछे उन्होंने आशंका जताई कि जब चाइना ताइवान पर हमला करेगा तो जाहिर तौर पर नाटो और अमेरिका सब अगर एक साथ चाइना का जवाब देने के लिए उतरते हैं तो चाइना के ऊपर भारी पड़ेंगे। ऐसे में चाइना उस वक्त रूस को फोन करेगा और रूस को कहेगा कि तुम अपनी तरफ से यूरोप पर हमला कर दो। और जब रूस यूरोप देशों पर हमला करेगा, और इनका कहना है कि रूस अभी भी एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर नजर गड़ाए हुए है, जैसे ही उसे मौका मिलेगा बाल्टिक देशों पर, ये जो देश हैं ये बाल्टिक देश कहलाते हैं, इन पर रूस हमला कर देगा। और जाहिर तौर पर यूरोप को इधर ध्यान देना पड़ेगा। जब यूरोप इधर बिजी हो जाएगा तो चाइना ताइवान को लेकर आराम से निकल जाएगा। ये कहना है नाटो के चीफ का। वैसे आपको बता दूं, मार्क रट्टे जो इस वक्त नाटो के चीफ हैं, वो पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को कहा है। इन्होंने कहा कि शी जिनपिंग पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसीलिए फोन करेंगे ताकि ये हमला हो सके। फिर उन्होंने कहा कि ये जूनियर और सीनियर साझेदारी है रूस और चाइना के बीच में, और चाइना प्रमुख भूमिका निभा सकता है और इसका एकमात्र तरीका है, अगर हमें रूस को रोकना है, चीन को रोकना है, तो नाटो को अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, अपने रक्षा बजट को बढ़ाना होगा, अपने सेना की एक बार फिर से रचना करना होगा और अपनी सेना को एक बार फिर से तैयार करना होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस को जितना नुकसान हो रहा है, रूस 2027 तक अपनी सेना को एक बार फिर से खड़ा कर लेगा, जिससे वो नाटो के आर्टिकल 5 को देखेगा कि क्या नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव होता है या फिर नहीं होता है। हालांकि जब ये खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर पहुंची तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो जी, ये तो बकवास वाली खबर है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो नाटो चीफ कह रहे हैं। पर यहाँ स्पुतनिक इंडिया की इस खबर को देखिए, हाल ही में रूसी राष्ट्रपति एक ब्यौरा दे रहे थे कि कितने हथियारों को उन्होंने मार गिराया है। इन्होंने ब्यौरे में कहा कि नाटो के इन्होंने $2 बिलियन के हथियारों को मार गिराया है और नुकसान पहुंचाया है। कहीं न कहीं नाटो का जखीरा भी खाली हो गया है यूक्रेन को मदद देते देते। खैर, अब यहाँ पर भारत की बात अगर करें, भारत के लिए डबल फायदा है। पहला फायदा नाटो के इस सोच से है और दूसरा भारत के रोल को भी बताया गया है। अभी आपको याद होगा, यूके के एक पूर्व नेवी के अफसर ने भारत को कह दिया था कि भारत रूस के साथ दोस्ती रखता है, इसलिए भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना चाहिए। भारत एक दुश्मन है क्योंकि ये कभी भी नाटो का नहीं हो सकता है, क्वाड का नहीं हो सकता है। ये रूस के साथ अपनी दोस्ती को क्यों बनाए रखे हुए है? टॉम शॉर्प ने इस बात को कहा था। क्रिस ब्लैकबर्न, इन्होंने अपने एक आर्टिकल में कहा कि आप इस तरीके से क्यों देखते हैं कि भारत एक दुश्मन है। पहली बात ये कि पश्चिमी देशों को समझना चाहिए कि भारत ही वो पुल है जो नाटो और रूस के बीच में काम कर सकता है। अगर भविष्य में भारत नाटो और रूस के बीच में शांति स्थापना करने का रोल अदा कर सकता है। और जहाँ तक बात है कि भारत और रूस के बीच में इतने अच्छे संबंध क्यों है, भारत हथियार क्यों खरीदता है, तो हथियार खरीदने के लिए भारत को मजबूर भी पश्चिमी देशों ने ही किया है। खैर, क्रिस ब्लैकबर्न जहां भारत को लेकर इन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है, पर आपको बता दूं, पहला फायदा नाटो की इस सोच का क्या होने जा रहा है। नाटो बहुत ही तेजी से अपने गोला बारूद जो खत्म हो चुके हैं और हथियारों की आपूर्ति चाहेगा। 2 साल में वो चाहेगा कि उसका खजाना फिर से भर जाए और यहाँ भारत जैसे देश के पास एक अवसर है ज्यादा से ज्यादा गोला बारूद और हथियार बेचने का। इसी वजह से ये कहा भी गया था कि नाटो का ऑर्डर भारत के तरफ आना शुरू होगा। भारत को अपना डिफेंस प्रोडक्शन तैयार रखना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।